अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात पाँचवीं तो हमारा सबक है गुरु नानक। तो आज हम गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। मोहताज, गरहस्ती, मुफलस, फ़ानी, रफ्ता रफ्ता पवित्र। मोहताज ज़रूरतमंद, गरहस्ती घरेलू, मुफलस गरीब, फ़ानी फना होना, रफ्ता रफ्ता आस्ता आस्ता पवित्र पाक। गुरु नानक देव जी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वह सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलौंडी गांव में हुई थी। गुरु नानक की पैदाइश जो है वो तलौंडी गांव में हुई थी, आज से तकरीबन 600 साल पहले। आजकल इस गांव को नानकाना साहिब कहते हैं। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जनूब में वाक़ा है। ये गांव जो है, इस गांव को नानकाना साहिब कहते हैं और लाहौर से 15 किलोमीटर दूर वाक़ा है। गुरु नानक जी के वालिद का नाम कालू चंद था। वो सरकार में गांव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। बड़ी बहन के नाम पर उनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और आइंदा इसी नाम से पहचाने गए। कालूचांद को ये देखकर रंज होता था वो और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती, मगर क्या करता। गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याई गई थी और उनका शोहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। ये सोच कर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकरी रखवा दिया। वहाँ भी गुरु नानक ने मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए दान पान का दरवाज़ा खोल दिया और सरकारी खजाने पर रुपया गरीबों और मुफलसों में तकसीम करने लगे। चनाचा इस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा। गुरु नानक ये रंग ढंग देख कर उनके वाला ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए। गृहस्थी का बोझ पड़े और वो इसी तरह रुपया पैसा खर्च करना छोड़ दे। गृहस्थी घर का बोझ, घर बार। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। गुरु नानक की शादी होगी, 2 बच्चे हुए, लेकिन गुरु नानक का दिल गृहस्थी में न लगा। वो हमेशा की तरह अपनी कमाई ज़रूरतमंदों पर खर्च कर देते। बीवी ने लाख समझाया मगर उन पर कोई असर न हुआ। गुरु नानक मुल्क और शहर फिरे। कहते हैं कि वो मक्का मदीना और बगदाद भी गए। इस तरह दुनिया के सफ़र की मुद्दत तमाम हुई और आखिरी सफ़र का वक्त आया और ज़िला गुरदासपुर में आए। वहीं 1539 ईस्वी में 99 साल की उम्र में उन तक इंतकाल हुआ। गुरु नानक ये चाहते थे कि लोग दिल से बात मान लें कि सब खुदा के सामने बराबर हैं। इस तरह ज़ात पात के फ़र्क छोड़ दें। वो कहते थे कि बड़ा वही है जो अच्छे काम करे, दूसरों की खिदमत करे। पंजाब के किसानों में उनकी ये तालीमात बहुत फैलाएँ और रफ्ता रफ्ता एक मज़हब बनती गई। उनको मानने वाले सिख कहलाए। गुरु नानक बुज़ुर्गों की बातें एक किताब में जमा की गई। इस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है। यही सिखों की मुकद्दस और पवित्र किताब है। मोहताज ज़रूरतमंद, गृहस्थी घर बार, मुफलस गरीब, रफ्ता रफ्ता आस्ता आस्ता, मुकद्दस पाक पवित्र हो गया पाक।